Good morning, dear children. How are you? I hope you all are fit, fine and healthy. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ, मिसेस अंजलि मार्शल। इससे पहले आपने हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ा था? हिंदी के अंतर्गत आपने पाठ 4 का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत आपने छोटे ऊ की मात्रा के बारे में जाना था कि उसे किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार बोला जाता है और शब्दों को बनाकर उसका किस प्रकार उच्चारण किया जाता है। बड़े ऊ की मात्रा देखेंगे आज के पाठ में हम, जो कि आपकी पुस्तक के पाठ 5 के अंतर्गत दिया गया है। इससे पहले हमने पाठ 4 के अंतर्गत छोटे ऊ की मात्रा पढ़ी थी। अब हम बड़े ऊ की मात्रा की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या दिया गया है और बड़े ऊ की मात्रा का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है। यह है आपका ऊ। क्या है ये? ऊ। अब हम देखेंगे ऊ से संबंधित कुछ शब्द, उन्हें किस प्रकार पढ़ेंगे और उन्हें किस प्रकार बोलेंगे। ऊषा, ऊषा। ऊपर, ऊपर। ऊनी, ऊनी। ऊखल, ऊखल। गऊ, गऊ। ताऊ, ताऊ। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम हैं। ये है ऊन। मम्मी ठंडी के दिनों में ऊन से स्वेटर बनाती है ना, ये वही ऊन है। अब हम देखेंगे ऊन किस प्रकार लिखा जाता है। ऊन, ऊन। ऊद, ऊद। फिर ये क्या है? चूहा। क्या बना हुआ है? ये चूहा है। चूहा किस प्रकार लिखा है? चा में बड़े ऊ की मात्रा चू, हा में आ की मात्रा हा, चूहा। अब ये है ऊ और ये ऊ का प्रतीक चिन्ह है बड़े ऊ की मात्रा, जिसे घुमाकर पीछे की तरफ लगाते हैं। ये क्या बन गया? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का प्रतीक चिन्ह बड़े ऊ की मात्रा है ये। अब हम एक बार और ये शब्दों का दोहराव करेंगे। ऊषा, ऊपर, ऊनी। ऊखल, गऊ, ताऊ। ऊन, ऊद, चूहा। अब ये बड़े ऊ की मात्रा के कुछ शब्द दिए गए हैं। आप इनको ध्यान से देखेंगे कि इन्हें किस प्रकार पढ़कर बोला जाता है, इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। द में बड़े ऊ की मात्रा दूध, दूध। फा में बड़े ऊ की मात्रा फूल, फूल। ध में बड़े ऊ की मात्रा धूल, धूल। धा में बड़े ऊ की मात्रा धूप, धूप। खा में बड़े ऊ की मात्रा भा में बड़े ऊ की मात्रा भूख, भूख। चा में बड़े ऊ की मात्रा चू। ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, चूड़ी। मा में बड़े ऊ की मात्रा मुँह। ला में बड़ी की मात्रा ली, मूली। भा में आ की मात्रा भा। ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। आ में आ की मात्रा आ। ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, आलू। जू। जा में बड़े ऊ की मात्रा जूस, जूस। का में बड़े ऊ की मात्रा बू, तर, कबूतर। त रा में आ की मात्रा रा। जा में बड़े ऊ की मात्रा जू, तराजू। इन सारे शब्दों का आप मेरे पीछे एक बार फिर से दोहराव करेंगे कि इन्हें किस प्रकार बोला जाता है। दूध, फूल, धूल। धूप, भूख, चूड़ी। मूली, भालू, आलू। जूस, कबूतर, तराजू। अब फिर से हम देखते हैं, एक चित्र बना हुआ है। ये किस चीज़ का चित्र है? ये है सूरज का चित्र। क्या है ये? सूरज। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। जब सूरज उगता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि अब दिन निकल आया है। चलिए अब हम देखते हैं सूरज किस प्रकार लिखा हुआ है। सा में बड़े ऊ की मात्रा सूरज, सूरज। क्या है ये? सूरज। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों के नाम हैं। अब हम देखते हैं इन चित्रों के नाम किस प्रकार लिखे हुए हैं, उन्हें हम पढ़कर देखते हैं। ये किस चीज़ का चित्र है? ये है चाकू। मम्मी किचन में चाकू रखती है ना, सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए, ये वही चाकू है। चा में आ की मात्रा चा। का में बड़े ऊ की मात्रा कू, चाकू।
ये जूता है, पैरों में पहनते हैं। इसे किस प्रकार लिखते हैं? जा में बड़े ऊ की मात्रा जू, ता में आ की मात्रा ता, जूता। फिर यह है चीकू। चीकू क्या है? ये एक फल है। सभी बच्चों ने खाया होगा चीकू, खाया है ना? ये वही फल है। अब देखते हैं इसे किस प्रकार लिखा हुआ है। चा में बड़ी ई की मात्रा ची, का में बड़े ऊ की मात्रा कू, चीकू। फिर यह है झूला। झूला किस प्रकार लिखा है? झा में बड़े ऊ की मात्रा झू, ला में आ की मात्रा ला, झूला। फिर यह है पुड़ी। मम्मी बनाती है ना घर में पुड़ी, ये वही पुड़ी है। पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, डा में बड़ी ई की मात्रा डी, पुड़ी। फिर यह है नाखून। नाखून कहाँ है? हाथ की उंगलियों में होते हैं और पैर की उंगलियों में होते हैं। नाखून किस प्रकार लिखा जाता है? ना में आ की मात्रा ना, खा में बड़े ऊ की मात्रा खू, न, नाखून। फिर ये है खरबूजा। खरबूजा खाया है ना सभी ने? अब हम देखते हैं खरबूजा किस प्रकार लिखते हैं। ख रा, बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, जा में आ की मात्रा जा, खरबूजा। फिर यह है तरबूज। त र, बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, ज, तरबूज। क्या है ये? तरबूज। अब हम एक बार फिर देखेंगे ये चित्रों के नाम और उनको पढ़ के देखेंगे कि इन्हें किस प्रकार बोला जाता है। आप सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। चाकू, जूता, चीकू, झूला, पुड़ी, नाखून, खरबूजा, तरबूज। आप घर पर उंगली रखकर ये सारे नामों को पढ़कर देखना कि आप इसे कैसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? जिन सब्जियों के नाम में ऊ की मात्रा लगी है उन पर सही का निशान लगाइए। यहाँ कुछ सब्जियां दी गई हैं, ये कुछ सब्जियां हैं। इधर हमको देखना है कि इन सब्जियों में बड़े ऊ की मात्रा किस पर लगी हुई है। पहला है आलू। आलू में है क्या बड़े ऊ की मात्रा? हाँ, आलू में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। ला में बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया? आलू। इस पे सही का निशान लगा दीजिए। मटर में बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, टमाटर में भी बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, खीरे में भी नहीं है, गाजर में भी नहीं है बड़े ऊ की मात्रा, इन्हें छोड़ दीजिए। फिर यह है नींबू। क्या है ये? नींबू है। ना में बड़ी की मात्रा नी, अम की बिंदी और बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, नींबू। इस पे सही का निशान लगा दीजिए। फिर यह है मूली। माँ में बड़े ऊ की मात्रा मू, ला में बड़ी की मात्रा ली, इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा है, इस पर भी राइट का निशान लगा दीजिए। शलगम में बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। अब हम फिर से देखेंगे हमने कौन कौन से नाम के आगे सही का निशान लगाया है। कौन कौन सी सब्जियों के चित्र थे यहाँ पर? आलू, मटर, टमाटर, खीरा, गाजर, नींबू, मूली और शलगम। इनमें से बड़े ऊ की मात्रा इनमें से बड़े ऊ की मात्रा किस किस के पीछे थी? आलू में थी, नींबू में थी और मूली में थी। इन पर हमने सही का निशान लगा दिया। अब यह है आपके अभ्यास के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, ऊ वर्ण पर गोला लगाएं। ऊ वर्ण मतलब ऊ कहाँ पर लिखा है उस पर आपको गोला लगाना है। ये किसका चित्र है? ये है गाय। क्या दिख रही है ये आपको? गाय है। गऊ है ये। क्या है ये? गऊ। गऊ में ऊ कहाँ लिखा है? ये पीछे लिखा है, इस पर आप गोला लगा दीजिए। ये है ऊन का चित्र। ऊन में ऊ कहाँ पर है? सबसे पहला वर्ण है, इस पर गोला लगा दीजिए। ऊन में ऊ कहाँ है? सबसे पहला वर्ण है, इस पर गोला लगा दीजिए। फिर यह है ऊषा। ऊषा में ऊ कहाँ है? सबसे पहले है, इस पर गोला लगा दीजिए। ऊपर लिखने में ऊ कहाँ है? सबसे पहले नंबर का वर्ण है, इस पर गोला लगा दीजिए। अब हम देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ और किस किस स्थान पर ऊ था उस पर हमने गोला लगाया। गऊ में ऊ पीछे था, उस पर हमने गोला लगाए। ऊन में ऊ सबसे आगे था, उस पर हमने गोला लगाए। ऊषा में ऊ सबसे आगे था, उस पर आपने गोला लगाए। ऊपर में ऊ सबसे आगे था, उस पर हमने गोला लगाए। अब यह है आपका दूसरा प्रश्न, ऊ की मात्रा पर गोला लगाएं। अभी हमने ऊ वर्ण पर गोला लगाया, अब हम लगाएंगे ऊ की मात्रा पर गोला। पहला चित्र है चाकू।
चाकू में ऊ की मात्रा किस वर्ण पे लगी है? का पर। चाकू में ऊ वर्ण, चाकू है, चा में ऊ की मात्रा क वर्ण पे लगी है तो आप उस पर गोला लगा दीजिए। फिर ये झूला, झूला में बड़े ऊ की मात्रा झा पर लगी है, उस पर गोला लगा दीजिए। फिर यह है बूट, बूट में ऊ की मात्रा कहाँ लगी है? ब पे, तो आप उस पे गोला लगा दीजिए। फिर यह है टापू, टापू में ऊ की मात्रा कहाँ लगी है? पा पर, आप उस पर गोला लगा दीजिए। एक बार फिर देखेंगे, चाकू में बड़े ऊ की मात्रा किस वर्ण पे थी? का पर, उस पर गोला लगाया आपने। फिर झूला में बड़े ऊ की मात्रा कहाँ थी? झा पर थी, उस पर आपने गोला लगाए। फिर बूट में ऊ की मात्रा बा पर थी, आपने उस पर गोला लगाए। फिर टापू में बड़े ऊ की मात्रा प पे थी, आपने उस पर गोला लगाया। फिर है आपका तीसरा प्रश्न, ऊ के स्थान पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखें। क्या है ये? ऊ के स्थान पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखें। यहाँ पर भालू का चित्र है, परंतु उसको जिस प्रकार से लिखा गया है वह उसका सही रूप नहीं है। इसको सही रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको दिया है पुस्तक में भा में आ की मात्रा भा, ला, हलंत और ऊ, मगर भालू इस प्रकार नहीं लिखा जाता। भालू लिखने के लिए आप लिखेंगे भा, आ की मात्रा, ला और बड़े ऊ की मात्रा, तो वो बन जाएगा भालू। फिर है कबूतर, फिर क्या है? कबूतर। कबूतर किस प्रकार लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में? का, बा में हलंत, ऊ, त और रा, परंतु ये भी सही नहीं है। कबूतर लिखेंगे हम का, बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, त र, कबूतर। फिर यह है खजूर। क्या है ये? खजूर। खजूर किस प्रकार लिखा है? ख, जा में हलंत है, ऊ है और रा है, परंतु ये भी सही नहीं है। आप किस प्रकार लिखेंगे? ख, जा में बड़े ऊ की मात्रा जूर, खजूर। फिर है तराजू। तराजू से हम किसी भी चीज को तौलते हैं, ये वही तराजू है। तराजू किस प्रकार लिखा है? त, रा में आ की मात्रा रा, जा में हलंत और ऊ, परंतु ये भी सही नहीं है। तराजू हम लिखेंगे त, रा में आ की मात्रा रा, जा में बड़े ऊ की मात्रा जू, तराजू। फिर से हम देखेंगे भालू का चित्र बना था। भालू किस प्रकार लिखा आपने? भा में आ की मात्रा भा, ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। फिर कबूतर किस प्रकार लिखा? का, बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, तर, कबूतर। फिर खजूर किस प्रकार लिखा? ख, जा में बड़े ऊ की मात्रा जूर, खजूर। तराजू किस प्रकार लिखा? त, रा में आ की मात्रा रा, जा में बड़े ऊ की मात्रा जू, तराजू। एक बार आप मेरे पीछे बोलेंगे, भालू, कबूतर, खजूर, तराजू। अब यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, सही स्थान पर ऊ की मात्रा लगाएं। यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या है? सही स्थान पर ऊ की मात्रा लगाएं। कुछ चित्र हैं, उनके नाम है, परंतु ऊ की मात्रा नहीं है, तो आपको देखना है कि इसमें ऊ की मात्रा किस वर्ण में आएगी। यह जूते का चित्र है। क्या है ये? जूता बना हुआ है। जूता लिखने के लिए ऊ की मात्रा कहाँ आएगी? जू, जा पर आएगी। कहाँ आएगी? जा पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी और ता में आ की मात्रा, तो वो बन जाएगा जूता। फिर चूहा। क्या है? चूहा लिखने के लिए चा पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, हा और हा में आ की मात्रा, तो बन जाएगा चूहा। फिर है दूध। दूध लिखने के लिए द में आएगी बड़े ऊ की मात्रा और ध आएगा, तो दूध बनेगा। फिर है मूली। मूली में माँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी और ला में बड़ी की मात्रा, तो बन जाएगा मूली। अब हम देखते हैं जूते में हमने किस वर्ण पे ऊ की मात्रा लगाई। जूता लिखने के लिए हमने जा पर ऊ की मात्रा लगाई, जूता। चूहा लिखने के लिए चा पर ऊ की मात्रा लगाई, चूहा। दूध के लिए हमने द पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई, दूध। मूली के लिए हमने माँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई, तो क्या बन गया? मूली। आप फिर से एक बार बोलेंगे मेरे पीछे, जूता, चूहा, दूध, मूली। अब यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5वां है, जोड़कर लिखो। ये कुछ वर्ण दिए गए हैं और मात्राएं दी गई हैं, परंतु वो अलग अलग लिखे हुए हैं। आपको उनको जोड़कर
सही रूप देना है। बीच में जो धन का निशान है उसे अलग करके सारे वर्ण और मात्राओं को आप जोड़कर लिखेंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। अब हम पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? च धन ऊ की मात्रा, ड़ा धन बड़ी की मात्रा। तो इसमें से धन का निशान अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? चूड़ी। क्या बन गया? चूड़ी। फिर है ना धन आ की मात्रा, धन खा, धन बड़े ऊ की मात्रा, धन ना। इसमें से भी धन के निशान को अलग कर दीजिए तो बन जाएगा नाखून। क्या बन गया? नाखून। फिर है श धन हा, धन ता, धन बड़े ऊ की मात्रा, धन ता। तो इसमें से भी धन का निशान हमने अलग किया तो बन गया शहतूत। क्या बन गया? शहतूत। चलिए एक बार फिर देखते हैं हमने धन के निशान को अलग करके कौन से शब्द बनाए। पहला है चूड़ी, नाखून, शहतूत। आप मेरे पीछे बोलेंगे चूड़ी, नाखून, शहतूत। अब ये है आपका प्रश्न नंबर 6वां। चित्र देखकर नाम लिखें। क्या ये? चित्र देखकर आपको नाम लिखना है, पहचानना है कि ये किस चीज का चित्र है। ये क्या दिख रहा है? पहले नंबर पे आपको फूल। क्या है ये? फूल। फूल किस प्रकार लिखते हैं? फा में बड़े ऊ की मात्रा, फूल, फूल। क्या है ये? फूल। फिर है खरबूजा। ख र बा में बड़े ऊ की मात्रा, बू, जा में आ की मात्रा, जा, खरबूजा। फिर ये है तरबूज। तरबूज किस प्रकार लिखा है? त र बा में बड़े ऊ की मात्रा, बू, ज, तरबूज। फिर है आलू। आ ला में बड़े ऊ की मात्रा, लू, आलू। क्या है ये? आलू। एक बार फिर देखते हैं हमने इन चित्रों के क्या क्या नाम लिखे। पहले नंबर पे हमने लिखा फूल, फिर लिखा खरबूजा, फिर तरबूज और फिर आलू। अब ये है आपका रा के साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा। रा के साथ क्या करना है हमें? ऊ और ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। अब यह है र धन ऊ बराबर रू। रा धन ऊ बराबर रू। तो इससे कौन सा शब्द बन जाएगा? रुई। क्या बना? रुई। और रू से क्या बनता है? रुपया। रू से रुपया। फिर यहाँ पे रा धन ऊ, रा धन ऊ, रू। इससे क्या बनेगा? रुमाल और अमरूद। क्या बना? रुमाल और अमरूद। अब हम देखेंगे रू वाले शब्द कौन कौन से लिखे हमने। रुई, रुपया, रुमाल और अमरूद। रुई, रुपया, रुमाल और अमरूद। अब यहाँ है जोड़े मिलाए। मतलब यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, उनको आपको मिलाना है, इनके जोड़ के साथ इनका मेल करवाना है। जैसे है बकरा। बकरा, इसको किससे मिलाएंगे हम? चूहिया से नहीं, मुर्गी से नहीं, बकरी से। बकरी भी बनी है। बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया। एक बार फिर देखते हैं हमने किसको किससे मिलाया। बकरा, बकरा मिला बकरी से। मुर्गा, मुर्गा मिला मुर्गी से। चूहा, चूहा मिला चूहिया से। चलिए हम फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मम्मी पापा का कहना मानिए, वो जो बोलते हैं उनकी बात सुनिए, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। आज के लेसन के अंतर्गत, पाठ के अंतर्गत हमने क्या सीखा? बड़े ऊ की मात्रा को किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार उसका उच्चारण किया जाता है और किस प्रकार उसको पढ़कर समझा जाता है। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।